तो क्या बोलती है यूट्यूब की पब्लिक। दिस इज शान सिंह राजपूत योर फ्रेंड एनवी एक्सप्लेनर। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लिन फैंग को ड्रैगन कोड अपना डिवाइन वेपन और कुछ डिवाइन टेक्निक्स देते हैं, जिसके बाद हमें दिखाया गया था कि वो नेदरवर्ल्ड क्लैन का जनरल ओयांगजिंग को कंट्रोल करने के लिए अपना एक क्लोन उसके बॉडी के अंदर भेजता है। तो यहीं से इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि वो क्लोन ओयांगजिंग की बॉडी में एंटर कर जाता है, जिससे कि उसकी बॉडी से काफी पावरफुल प्रेशर निकलने लगता है। अब ये सीन कट करके हमें ओयांगजिंग की सोल सी में दिखाया जाता है, जहां वो उदास होते हुए बोलता है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। फादर ने मुझसे तो कहा था कि यहाँ एक ग्रेट वेस्टर्न गार्डन होगा, इसलिए ये जगह एक ट्राइब की फॉर्मेशन कैसे बन गई। अब अचानक से वो जनरल उसके पीछे दिखाई देता है और फिर बोलता है, यंग मैन परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बस कुछ समय के लिए तुम्हारी बॉडी को उधार लेना चाहता हूँ। और ये कहकर उसके सोल को अपने कंट्रोल में ले लेता है, जिससे ओयांगजी के माथे पर एक हॉर्न निकलता है और अब ओयांगजी किसी तांत्रिक से हटकर एक राक्षस की तरह ज्यादा दिखने लगता है। अब ओयांगजी की बॉडी से वो जनरल बोलता है, तुम्हारी बॉडी की हेल्प से जब मैं गॉड्स की वैली में एंटर करूंगा तब मुझे हेवन भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। जिसके बाद ओयांगजी उस जनरल से बोलता है, सीनियर आपको मुझे लिन फैंग को मारने में हेल्प करनी होगी, जिससे मैं लिन फैंग से अपना पुराना बदला ले सकूं, नहीं तो मैं अपनी सोल को डिस्ट्रॉय कर लूंगा, जिससे आप मेरी बॉडी का यूज करके गॉड्स की वैली में एंटर नहीं कर पाओगे। जिसे सुनकर वो जनरल हंसते हुए बोलता है, चिंता मत करो, वो बस एक मोर्टल है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना ब्रिलियंट है। मैं अपने एक उंगली से फ्लिक करके उसे डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, लेकिन अभी चाहे मेरी बॉडी हो या तुम्हारी बॉडी, हमें अपनी स्ट्रेंथ को जल्द से जल्द बढ़ाने की जरूरत है। और ये कहकर अपने हाथ से एक तरफ इशारा करता है, जिससे उस जगह नेदरवर्ल्ड की फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। अब हमें उस फॉर्मेशन के बीच में एक पिलर को दिखाया जाता है, जो कि उस फॉर्मेशन का कोर होता है। जिसके बाद वो जनरल उस जगह पर खड़े होकर अपने आसपास के चारों तरफ की डेथ एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगता है और कुछ देर बाद बोलता है, मुझे जितना चाहिए था ये उससे भी कम है। तभी वो जनरल अपनी एक टेक्निक को परफॉर्म करता है, जिससे स्पेस में एक पोर्टल ओपन होता है और वो पोर्टल अपने आसपास की हर चीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस जगह पर मरे हुए सोल्जर्स की हड्डियां भी उस पोर्टल में खींची चली जाती हैं। अब हमें दो डायनेस्टी के उन दो पर्सन के पास दिखाया जाता है, जहां अचानक से उनके पीछे वो पोर्टल ओपन होता है, जिससे वो दोनों डायनेस्टीज के जीनियस उस पोर्टल में खींचे चले जाते हैं। जिसे देखकर बाहर उन दोनों जीनियस के मास्टर चिल्लाते हैं। अब ये सब देखकर ग्रैंडफादर बोलते हैं, जल्दी करो, डिवाइन ड्रैगन पैलेस में सबको इन्फॉर्म करो कि वो सभी किसी भी कीमत पर उस पैलेस को न छोड़े। और फिर उन सबको बताते हैं कि डिवाइन ड्रैगन पैलेस एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है, जिससे उसे कोई भी ऑर्डिनरी बीइंग नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तभी न्यूज पाकर सॉन चौंकते हुए बोलता है, क्या नेदरवर्ल्ड के एक जनरल ने बाहर तबाही मचा रखा है। जिस पर प्रिंसेस उन सबको बताती है कि ड्रैगन वैली में सभी लिविंग बीइंग्स, यहाँ तक कि उनकी हड्डियां सहित उस जनरल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए गए हैं। जिससे परेशान होते हुए क्वींसन बोलती है, फिर हमें क्या करना चाहिए। जिसका जवाब देते हुए प्रिंसेस बोलती है, ड्रैगन पैलेस अभी के लिए सेफ है। जिस पर क्वींसन की गार्ड बोलती है, यदि हम लोग यहाँ लिन फैंग का वेट करने के लिए नहीं रुके होते तो शायद हम लोग अब तक डिस्ट्रॉय हो चुके होते। जिसे सुनकर प्रिंसेस बोलती है, अभी तक लिन फैंग बाहर नहीं आया है, इसलिए मुझे आश्चर्य है कि क्या उसे इन सब के बारे में पता है। जिसके बाद हमें लिन फैंग को उसकी सोल सी के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ वो थंडर ब्लेड से एक स्ट्राइक करता है, जिससे उसके सोल सी के अंदर मौजूद ब्रोकन वर्ल्ड में माउंटेन्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। जिसे देखकर लिन फैंग बोलता है, फाइनली मैंने थंडरब्लेड के एसेंस को मास्टर कर लिया है। अब लिन फैंग अपने सोल सी से बाहर निकलता है, जहां वो देखता है कि ड्रैगन गॉड कहीं और देख रहे होते हैं। जिसे देखकर लिन फैंग बोलता है, सीनियर क्या कुछ गलत है। जिस पर ड्रैगन गॉड उसे उस नेदरवर्ल्ड जनरल के बारे में बताते हैं। तभी उसके सामने एक पोर्टल ओपन होता है, जिसे देखकर लिन फैंग बोलता है, ये नेदरवर्ल्ड के डेमन सच में बहुत क्रूर है। और फिर गुस्सा होते हुए बोलता है, उस जनरल ने हमारी ह्यूमन रियलम में अटैक किया और सबको सूखी हड्डी में बदल रहा है, इसलिए क्या बिंगलुआन और बाकी सभी सेफ हैं। जिस पर ड्रैगन गॉड बोलते हैं, क्या वो सभी तुम्हारे साथी हैं। और फिर आगे कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, यदि वो सभी ड्रैगन पैलेस के अंदर होंगे तो अभी के लिए वो सभी सेफ हैं। मैं बस एक रेमनेंट सोल हूँ, मेरी ट्रू सोल अभी भी उस बैरियर में है। इस जनरल ने काउंटेस रेमनेंट सोल को एब्जॉर्ब कर लिया है, जिसकी वजह से इसकी पावर गॉड्स के बराबर पहुंच गई है। इसलिए यदि हम लोग अभी क्विकली से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं तो जब मेरी इस रेमनेंट सोल की पावर खत्म हो जाएगी, उस समय मैं इस जनरल से लड़ने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। जिसे सुनकर लिन फैंग बोलता है, फिर हमें क्या करना चाहिए। जिस पर ड्रैगन गॉड लिन फैंग की तरफ इशारा करते हैं, जिससे लिन फैंग चौंक जाता है और चौंकते हुए बोलता है, भले ही मैंने 9 हेवेंस लाइटनिंग टेक्निक को सीख लिया है, जिसके बावजूद भी मैं उस ड्रैगन ब्लेड की पावर को पूरी तरह से अनलीश नहीं कर पाऊंगा। जिसे सुनकर ड्रैगन गॉड बोलते हैं, तुम्हारे अकेले पावर के साथ ये इम्पॉसिबल है, लेकिन तुम्हारे अंदर ड्रैगन आई हमारी हेल्प कर सकती है। जिसे सुनकर लिन फैंग चौंक जाता है। अब ड्रैगन गॉड अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, यदि हम उस ड्रैगन आई की पावर को यूज कर सके तो हमारे पास उस नेदरवर्ल्ड जनरल को एक ही स्ट्राइक में 90% मारने का चांस है। जिस पर लिन फैंग बोलता है, यदि ऐसी बात है तो चलिए फिर एक ट्राई करते हैं। जिसे सुनकर ड्रैगन गॉड लिन फैंग के सोल सी के अंदर चले जाते हैं और फिर उस ड्रैगन गॉड से बोलते हैं, सीनियर मैं आपकी पावर को उधार लेना चाहता हूँ। जिस पर वो ड्रैगन उस ड्रैगन आई से बाहर निकलते हुए बोलता है, तुम यहाँ दोबारा कदम रखने की हिम्मत करते हो
इसलिए क्या तुम अब और नहीं जीना चाहते हो? जिसका जवाब देते हो ड्रैगन गॉड बोलते हैं, सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये समय कुछ ऐसा है जिसे मैं अवॉइड नहीं कर सकता हूँ। और फिर उस जनरल की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, मेरी ट्रू डिवाइन सोल उस बैरियर को गार्ड कर रही है, जिसकी वजह से मेरी ये रेमिनेंट सोल इस जनरल को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी नहीं है। इसलिए प्लीज सीनियर, अनगिनत लिविंग बीइंग्स के खातिर आप मेरी बस एक बार हेल्प कर दीजिए। जिसके बाद वो ड्रैगन उसकी सोल में देखता है, जिससे अब हमें ड्रैगन गॉड को उन नेदरवर्ल्ड क्लैन के गॉड से बात करते समय का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ड्रैगन गॉड बोलते हैं, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक कोई भी नेदरवर्ल्ड क्लैन का गॉड मेरे इस एंशिएंट कॉन्टिनेंट में अपना एक भी कदम नहीं रख सकेगा। जिस पर वो नेदरवर्ल्ड का गॉड बोलता है, यदि सभी गॉड्स तुम्हारी तरह होते जो अपनी मौत से न डरते हो, तो भला हमारे क्लैन के गॉड्स तुम्हारे इस वर्ल्ड में कैसे अटैक कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारा वर्ल्ड डरपोक लोगों से भरा हुआ है, इसलिए एक दिन मेरा नेदरवर्ल्ड क्लैन इस वर्ल्ड के वैरियर को जरूर तोड़ेगा और तुम्हारी इस एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट पर कब्जा कर लेगा। जिसे देखकर वो ड्रैगन बोलता है, तुम सच में बहादुर हो और मेरे क्लैन के डिसेंडेंट होने की वर्दी हो। मैं इस बार तुम्हारे इस ड्रैगन पैलेस की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से ही अपनी पावर को रिकवर कर पाया हूँ, इसलिए मैं एक आखिरी बार तुम्हारी मदद करूंगा। और ये कहकर वो ड्रैगन अपनी पावर को ड्रैगन गॉड के अंदर भेज देता है। अब उस नेदरवर्ल्ड जनरल को दिखाया जाता है, जहाँ अपने चारों तरफ की डेथ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिसे ओयांगजिंग भी एब्जॉर्ब करते हुए बोलता है, तो इस बात पर चलकर कोई भी पर्सन गॉड बन सकता है। केवल एक विचार से कोई पर्सन हेवन और अर्थ के सभी बीइंग्स को रिफाइन कर सकता है। जिसके बाद ओयांगजिंग की बॉडी से वो जनरल बोलता है, या तुम मेरे प्रति हमेशा हॉनेस्ट रहोगे तो मैं तुम्हें डिवाइन रियलम में ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करूंगा। जिस पर ओयांगजिंग बोलता है, यदि मैं डिवाइन रियलम में एंटर कर सकता हूँ तो मैं सीनियर के हर एक ऑर्डर को मानूंगा। जिसे सुनकर वो जनरल उसके बॉडी से बोलता है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें सबसे पहले बाहर देख रहे उन सभी पर्सन से डील करने की जरूरत है, क्योंकि वो सभी जानते हैं कि मैंने तुम्हारी बॉडी को पॉजेस कर रखा है। और एक कहकर बाहर उन सभी पर्सन के पास देखता है, जिससे वो मिरर टूट जाता है और वो सभी ब्लड वॉमिट करते हैं। जिसके बाद वो जनरल उस ड्रैगन वैली की फॉर्मेशन बैरियर को तोड़ते हुए बोलता है, आज तुम सभी मेरा फूड बन जाओगे। और ये बोलकर अपने चारों तरफ एक स्पेस बैरियर को बना देता है, जिसे देखकर एक पर्सन रोते हुए बोलता है, सब समाप्त हो गया है, हम लोग इस बैरियर के अंदर फंस चुके हैं। गॉड से नीचे के लोग उस डेमन के लिए चींटी के समान है। अब वो डेमन उन सभी को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय करने के लिए एक चुटकी बजाता है। जिस पर ड्रैगन गॉड उस बैरियर को तोड़ते हुए बोलते हैं, एक वो मुश्किल से बची हुई रेमिनेंट सोल मेरे इस गॉड वैली में परेशानी खड़ा करना चाहता है। जिसके बाद लिन फेंग उस बैरियर को तोड़ते हुए बाहर निकलता है, जिसे देखकर एक पर्सन सरप्राइज होते हुए बोलता है, ये तो लिन फेंग है, जिसने उस नेदरवर्ल्ड जनरल के फॉर्मेशन को तोड़ दिया है। इसलिए क्या लिन फेंग डिवाइन लेवल पर पहुंच गया है? अब ये सब सुनकर ओयांगजिंग बोलता है, लिन फेंग भला कैसे डिवाइन लेवल पर पहुंच सकता है? जिसे सुनकर वो जनरल उसे बताता है कि ये उसकी पावर नहीं है, उसे गॉड ने पॉजेस कर लिया है और ये और अभी मुझे फैमिलियर महसूस होता है। अब लिन फेंग के बॉडी से ड्रैगन गॉड कुछ शब्द बोलते हैं, जिसे सुनकर वो जनरल बोलता है, ये आवाज तो ड्रैगन क्लैन के एंसेस्टर की है। अब ड्रैगन गॉड अपने पावर प्रेशर को रिलीज करते हैं, जिसे वो जनरल अपने चारों तरफ एक बैरियर बनाकर ब्लॉक कर लेता है। अब ड्रैगन गॉड लिन फेंग के सोल्सी से बाहर निकलते हैं, जिसे देखकर अंकल क्वीन बोलते हैं, ये तो सच में ड्रैगन एंसेस्टर है। इसलिए क्या ये गंदे स्पिरिट नहीं है जिन्होंने लिन फेंग को पॉजेस कर लिया है? जिस पर ग्रैंडफादर बोलते हैं, नहीं, उन्होंने लिन फेंग को कुछ समय के लिए पॉजेस किया है। अब बेचारे इन लोगों को क्या ही बता कि ये ड्रैगन गॉड तो अपने सोल का एक अंश मात्र है। जिसे सुनकर अंकल क्वीन चौंकते हुए बोलते हैं, उन्होंने लिन फेंग को पॉजेस कर लिया है, इसलिए क्या उनकी पावर ऑलरेडी हाई नहीं है और वो डायरेक्टली क्यों नहीं एक्ट कर रहे हैं? जिस पर ग्रैंडफादर बोलते हैं, शायद किसी अननोन रीजन की वजह से उन्होंने ऐसा कुछ किया है। जिसके बाद ड्रैगन गॉड अपने हेवनली ब्लेड से उस जनरल पर एक स्लैश अटैक करते हैं, जिसके पावर प्रेशर मार से ओयांगजिंग की हालत खराब हो जाती है। अब इस अटैक को आगे बढ़ते देखकर वो जनरल अपने 9 अभ्यास बीस्ट टेक्निक से एक बीस्ट को सम्मन करता है और उसे उस स्लैश अटैक को ब्लॉक करने के लिए भेज देता है। जिस पर वो बीस्ट अपने माउथ से एक पावरफुल लेजर अटैक शूट करता है, जो लेजर अटैक उस स्लैश अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लॉक नहीं कर पाता। जिससे उस स्लैश अटैक उस बीस्ट की तरफ आगे बढ़ने लगता है और उस बीस्ट से टकराता है, जिससे ह्यूज बीस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब वो स्लैश अटैक उस बीस्ट को डिस्ट्रॉय करने के बाद उस जनरल की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर वो जनरल अपना स्पीयर बाहर निकालता है और उसे एक स्लैश अटैक करता है, जिससे वो दोनों अटैक आपस में टकराते हैं और एक बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट होता है। अब उस ब्लास्ट के पावर प्रेशर मार से वहाँ खड़े लोगों की हालत खराब हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि उस ब्लास्ट की वजह से वो जनरल डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी ड्रैगन गॉड लिन फेंग के सोल सी में वापस चले जाते हैं, जिसे देखकर लिन फेंग सोचता है कितना पावरफुल अटैक था, बस एक स्लैश अटैक से उस गॉड के बराबर पावरफुल जनरल को डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसके बाद उस जनरल उस नेदरवर्ल्ड सी में उन सोल्स को एब्जॉर्ब करके दोबारा जीवित होते हुए बोलता है, मैं 9 अभ्यास गॉड हूँ, इसलिए तुम मुझे एक बार मारोगे तो मैं 100 बार, यहाँ तक कि 1000 बार भी जीवित हो जाऊंगा। तभी वो जनरल दोबारा प्रकट होता है और फिर बोलता है, ड्रैगन हीरो, तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। एक बार मुश्किल से बची हुई रेमिनेंट सोल जिसने एक ह्यूमन को पॉइज कर रखा है, चलो देखते हैं कि तुम मुझे कितनी बार मार सकते हो। जिसे सुनकर ड्रैगन गॉड बोलते हैं, तुम उस नेदरवर्ल्ड सी में उन सोल्स की एनर्जी को रिफाइन करके दोबारा जीवित हो जाते हो, इसलिए बस मुझे उन सभी सोल्स के टुकड़ों को एक बार में डिस्ट्रॉय करने की जरूरत है। ये बचकानी हरकतें मेरे सामने काम नहीं करेंगी। और ये बोलकर अपने थंडर ब्लेड
से उस नेदरवर्ल्ड सी में एक स्लैश अटैक करते हैं, जिससे वो डेमन सहित वो पूरी सोल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिस पर ओयांग परेशान होते हुए बोलता है अब मुझे क्या करना चाहिए। जिसके बाद हमें लिन फेंग के सोल सी में दिखाया जाता है, जहाँ ड्रैगन गॉड लिन फेंग से बोलते हैं जूनियर क्या तुमने इस 9 थंडर ब्लेड से कुछ सीखा। जिस पर लिन फेंग बोलता है सीनियर इस ब्लेड में ह्यूज पावर थी जो कि हेवन और अर्थ को सेक करने में सक्षम थी, लेकिन इस स्ट्राइक की पावर थंडर से नहीं आती बल्कि आपकी स्पीड और आपकी इच्छा शक्ति से आती है। आपके थंडर ब्लेड की पावर सिर्फ इसलिए इतनी मजबूत थी क्योंकि आपके अंदर हेवन और अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की तीव्र इच्छा शक्ति है, इसलिए इस स्ट्राइक ने उस डेमन को एक ही स्ट्राइक में मार गिराया। जिसे सुनकर ड्रैगन गॉड हाँ बोलते हैं और लिन फेंग को बताते हैं कि ये बात सच है, इस थंडर ब्लेड की पावर कभी घटती या बढ़ती नहीं है, लेकिन ये किसी की इच्छा शक्ति है जो मजबूत या कमजोर होती है, जिससे उस थंडर ब्लेड की पावर मजबूत या कमजोर हो जाती है। और ये कहते हुए ओयांग के पास जाने लगते हैं, जिस पर ओयांग गिड़गिड़ाते हुए बोलता है सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक ह्यूमन हूँ जो कि एंसेंट गॉड कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता हूँ। जिसे सुनकर ड्रैगन गॉड बोलते हैं तुम नेदरवर्ल्ड के गोड्स को दोबारा जीवित करते हो, काउंटलेस लिविंग बीइंग्स को मारते हो, इसलिए ये क्राइम कुछ ऐसा है जिसे माफ नहीं किया जा सकता है। और ये कहकर अपने थंडर ब्लेड की पावर को एक्टिवेट करने लगते हैं, जिसे देखकर ओयांग के सोल सी में छिपा हुआ जनरल देखकर डर जाता है और फिर वहां से भागने लगता है। जिसके बाद ड्रैगन गॉड उस ब्लेड से एक स्लैश अटैक करते हैं, जिससे ओयांग और वो जनरल दोनों कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब ड्रैगन गॉड लिन फेंग की सोल सी से बाहर निकलते हुए बोलते हैं नेदरवर्ल्ड गॉड मारा जा चुका है और मेरी सोल की पावर लगभग एग्जॉस्ट हो चुकी है, इसलिए अब समय आ गया है कि हम लोग अपने अपने रास्ते हो जाएं। जिस पर लिन फेंग ड्रैगन गॉड की तारीफ करते हुए बोलता है मैं ड्रैगन क्लैन के सोल्जर्स को अवश्य जस्टिस दिलाऊंगा। जिसे सुनकर ड्रैगन गॉड अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बोलते हैं ठीक है फिर मैं तुम्हारी न्यूज का वेट करूंगा। तभी लिन फेंग उदास होते हुए बोलता है अब यहाँ से अलग होने के बाद मुझे पता नहीं कि हम दोबारा फिर कब मिलेंगे। जिसका जवाब देते हुए ड्रैगन गॉड बोलते हैं आगे का रास्ता बहुत ही लंबा है, इसलिए भावुक होने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर वहाँ से जाते हुए बोलते हैं अनंत युगों से कौन मेरे दिल को जानता है, काउंटलेस साइकिल्स के बाद कौन मेरे इंटेंट को समझ सकता है। और फिर हंसते हुए उस ड्रैगन टेम्पल में कहीं गायब हो जाते हैं। जिसके बाद अंकल क्वीन राहत की सांस लेते हुए बोलते हैं फाइनली सब कुछ ठीक हो गया है। जिस पर सावन के अंकल बोलते हैं 30,000 साल पहले ड्रैगन गॉड ने उस बैरियर को गार्ड करने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया और उस नेदरवर्ल्ड क्लैन को रोक दिया, जिससे हम लोग आज शांति से जी पा रहे हैं। किसने सोचा होगा कि 30,000 साल बाद वो फिर से किसी नेदरवर्ल्ड गॉड को दोबारा मारकर हम लोगों को एक नए डिजास्टर से दोबारा बचाएंगे, लेकिन उनके ड्रैगन क्लैन को कौन जस्टिस दिलाएगा। जिसे सुनकर मास्टर सीतू बोलते हैं शायद इसके लिए केवल लिन फेंग वर्दी है। जिस पर मोरोंग फेंग चौंकते हुए बोलता है लेकिन उसके सामने 3 हेवनली गॉड है। अब ये सब सुनकर वहीं पर खड़े एक मास्टर बोलता है एंसेंट मैटर्स हमारे पहुंच से बहुत दूर है, हमारी डायनेस्टी के काफी टैलेंट डिस्ट्रॉय हो गए हैं। जिसे सुनकर वहीं बगल में खड़ा दूसरा मास्टर बोलता है तुम्हें ड्रैगन गॉड का शुक्रगुजार होना चाहिए, यदि उन्होंने समय रहते हुए इंटरफियर नहीं किया होता तो हम लोग अब तक डिस्ट्रॉय हो गए होते। अब दोनों मास्टर की बातों को सुनकर ग्रैंडफादर बीच में फायदा उठाते हुए बोलते हैं इस बार हमें हमारे अजुरा ड्रैगन डायनेस्टी के लिन फेंग का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिसने 9th लेयर में एंटर किया और ड्रैगन गॉड को जगा दिया, नहीं तो हम सभी अब तक डिस्ट्रॉय हो जाते। जिसे सुनकर वो दोनों मास्टर चिढ़ते हुए अपना दांत किटकिटाते हैं। जिसके बाद वो पोर्टल ओपन होता है, जिससे वो सभी बाहर आते हैं। तभी सॉन जमीन पर पैर रखते हुए बोलता है क्या वो नेदरवर्ल्ड का गॉड मारा गया। अब क्वींसिन देखती है कि लिन फेंग आकाश में एक जगह खड़ा होता है, जिसे देखकर वो सबको बताती है। जिस पर वो सभी लिन फेंग से मिलने के लिए निकल जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस पोर्टल से सुआनी और थर्ड प्रिंस बाहर निकलते हैं, जहाँ सुआनी लिन फेंग की तरफ देख रही होती है। जिसे देखकर थर्ड प्रिंस बोलता है लिन फेंग के दिल में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची है, इसलिए मेरी हेल्प से तुम हेवेली थंडर पैलेस में एंटर कर सकती हो, जो कि आकाश से भी परे है, जिससे उस समय तुम सच में एक ग्रेट पर्सन बन जाओगी। अब बिंगलुआन लिन फेंग के पास पहुंचते हुए उसे गले लगाने के लिए उस पर छलांग लगा देती है और फिर चिंता करते हुए बोलती है मुझे लगा था कि हम फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। जिस पर लिन फेंग बोलता है चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। जिसके बाद क्वींसिन वहाँ पहुंचते हुए बोलती है सिस्टर बिंगलुआन लिन फेंग ठीक है, इसलिए तुम इसी तरह पब्लिक में रोमांस करती रहती हो तो फिर मुझे मजबूरन लिन फेंग को तुमसे चुराना होगा। जिसे सुनकर बिंगलुआन रोमांस करना बंद करते हुए लिन फेंग से अलग हो जाती है। अब साओ लिन फेंग से बोलता है कि वो कब बाहर निकला और उसने ड्रैगन पैलेस के किस लेयर तक पहुंचा। जिस पर क्वींसिन भी जल्दी करते हुए बोलती है हाँ लिन फेंग हमें जल्दी बताओ कि तुम किस लेयर में पहुंचे। जिसे सुनकर क्वींसिन गार्ड गुएस करते हुए बोलती है मुझे लगता है कि कम से कम 5th लेयर तक अवश्य पहुंचा होगा। जिसके जवाब में साउन का गार्ड बोलता है लिन फेंग ड्रैगन पैलेस के अंदर बहुत देर तक रहा है, इसलिए वो अवश्य 6th लेयर में पहुंचा होगा। तभी ग्रैंडफादर उन सभी के पास आते हुए बोलते हैं गुएस करने की कोई जरूरत नहीं है, लिन फेंग ड्रैगन पैलेस के 9th लेयर में एंटर किया था। जिसे सुनकर सॉन चौंकते हुए बोलता है ये कैसे संभव है, हजारों सालों में किसी ने भी ड्रैगन पैलेस के 9th लेयर में एंटर नहीं किया है। जिसके जवाब में ग्रैंडफादर बोलते हैं ऑफ कोर्स ये बात सच है, यदि लिन फेंग ने 9th लेयर में ड्रैगन गॉड को अवेक नहीं किया होता और ड्रैगन गॉड के साथ मिलकर उस नेदरवर्ल्ड के गॉड को नहीं मारा होता तो अब तक हम सभी डिस्ट्रॉय हो चुके होते। अब ये सब सुनकर क्वींसिन सरप्राइज होते हुए लिन फेंग से बोलती है लिन फेंग क्या ये तुम थे जिसने उस नेदरवर्ल्ड गॉड को हराया था।
जिसका जवाब देते हुए लिन फेंग बोलता है ये मैं नहीं था, ये तो ड्रैगन गॉड थे जिन्होंने उसे मारा, इसलिए भला मैं कैसे उस गॉड को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। अब ये सुनकर सॉन राहत महसूस करते हुए बोलता है ये ज्यादा ठीक है, मुझे लगा था कि तुम ऑलरेडी गॉड्स को मार सकते हो, इसलिए यदि ये सच होता तो मुझे डर है कि मैं इस लाइफ टाइम में तुम्हें कभी कैच नहीं कर पाता। जिसके बाद उस ड्रैगन पैलेस में एक विस्फोट होता है और वो ड्रैगन पैलेस वहां से गायब हो जाता है। अब ये सब देखकर वो सभी वहां से घर के लिए वापस निकल जाते हैं। अब ये सीन कट करके हमें स्पेसशिप पर दिखाया जाता है जहां सायोन अपने अंकल से बोलता है लिन फैंग को ड्रैगन पैलेस में किसकी इनहेरिटेंस यानी कि विरासत मिली, जिस पर उसके अंकल बोलते हैं बेटर होगा कि तुम इस बारे में ना पूछो, ड्रैगन पैलेस के रहस्य हमारे पहुंच से बहुत दूर हैं। तभी उनके पास मास्टर सीतू आते हुए बोलते हैं इस मैटर में गॉड्स इन्वॉल्व हैं जिन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, जिसे सुनकर सायोन चौंक जाता है। जिसके बाद अंकल अपने आप को हील करने लगते हैं। अब सायोन अपने मन में सोचता है क्या यह हो सकता है कि ड्रैगन पैलेस के 9th लेयर में कुछ बड़ा छुपा हुआ है, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। एनीवे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।